आने से पहले जो हमारा कॉन्फिडेंस था और अब आपसे बात करने के बाद जो कॉन्फिडेंस है और बच्चों से मिलने के बाद जो कॉन्फिडेंस है, लाइक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। व्हाट्स द आइडिया सर, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या नया कर रहे हैं बच्चों के लिए? सर आइडिया सिंपल सा है। मेरे को लगता है कि जब कोचिंग में भी पढ़ाते हैं, जब आप लोग पढ़ाते हैं और आप कहते हो अच्छे कॉलेज में जाओ, तो एक अच्छे कॉलेज में जाने का इंटेंशन क्या है? ताकि आप एक अच्छी नौकरी लेके आओ, हाँ, या तो एक अच्छी एक खुद का या तो जॉब करो या फिर एक स्टार्टअप करो, डू समथिंग इन द लाइफ ताकि वो मीनिंगफुल हो। yes. और पीडब्ल्यू स्किल्स का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो मैं कहता हूँ वो रिएक्टिव है। वो प्रॉब्लम है, आई नो कि बच्चों को अच्छा कॉलेज नहीं मिला, बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिली, उनको वो रेडी नहीं है इंडस्ट्री के लिए, तो हम उनके लिए कोचिंग करके उनको रेडी तैयार कर रहे हैं। पर वो रिएक्टिव सॉल्यूशन, प्रॉब्लम है पहले और उसको हम फिक्स कर रहे हैं। पर अगर हम प्रॉब्लम को ही बेस से अगर फिक्स कर दे, आपको वो पढ़ाएंगे जो इंडस्ट्री के लिए चाहिए, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो आपको जॉब्स के लिए चाहिए, आपको वो स्किल्स देंगे से आप फ्रीलांसिंग कर पाओ, आप खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो, खुद से कोडिंग करना चाहते हो, वो सारी चीज आपको बताएंगे। तो ये पूरा थॉट प्रोसेस था। दूसरा ये कि दे अंडरस्टैंड कि कॉर्पोरेट होता क्या है, कैसे काम करते हैं, और उनको बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स वहां पे ही मिल जाए। तो ये मेन फोकस था, रीजन था बिकॉज ऑफ व्हिच वी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम। हम सर क्या क्या कोर्सेज यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं एंड हाउ डज इट डिफरेंट? क्या कोई हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी है? लाइक इंटर्नशिप तो हमारे हर एक कॉलेज में रहती है, बट क्या यहाँ पर कोई हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स? इसका नाम है पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, और इसके अंदर हमने दो अम्ब्रेला में दो चीजें बनाई। एक है स्कूल ऑफ टेक जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, और एक है स्कूल ऑफ बिजनेस जहाँ पे हम बिजनेस की बातें करते हैं। अब स्कूल ऑफ टेक में अगर बात करूं तो देयर वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स टू बिकम अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेयर टेकी, राइट? तो हमारा भी कोर्स सेंट्रिक है अराउंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो यहाँ से जो बच्चा 4 साल में पढ़ के निकलेगा, ही विल नो ऑल द स्किल्स जो आज की डेट में टेक जॉब्स के लिए आपको चाहिए। ये कॉलेज डिफरेंट है फ्रॉम द अदर प्लेस, एंड व्हाई इफ आई एम अ स्टूडेंट व्हाई शुड आई टेक इट? मे बी सबसे पहला फैक्टर तो मेरे लिए ये होना चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है, बिकॉज एक मेंटर का इम्पैक्ट काफी ज्यादा एवरलास्टिंग होता है। कंटेंट तो वही है, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कुछ नया आइडेंटिफाई करके नई चीजें बताएंगे, राइट? कंटेंट तो सेम ही चीज है, राइट? बट पढ़ाने वाला मेक्स द डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस हम ये क्रिएट कर रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को ले आए जिनकी अच्छी पेडिग्री भी है एंड दे आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस दैट वी आर ट्राइंग टू डू। दूसरा है कि थियोरेटिकल नॉलेज से काम नहीं चलता, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पे बाकी सारी जगह पे आप एक इंटर्नशिप करते हो, हमने हर साल एक इंटर्नशिप मैंडेटरी कर दिया। तो 2 इंटर्नशिप हमने पहले 2 साल में करते हैं, और फिर 2 इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप हम कराते हैं जो कि पेड है। तो आपको ये इंश्योर करते हैं कि आपको इंटर्नशिप का पैसा मिलेगा, यू गेट अ डिटेल्ड इंटर्नशिप। तो दैट्स द सेकंड डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। तीसरा मुझे लगता है कि अच्छे आईटी कॉलेज में तो फिर भी आपके अलुमनाइज होते हैं, सीनियर्स होते हैं, जिससे आपको थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है। प्रॉब्लम होती है प्राइवेट कॉलेजेस में, प्रॉब्लम होती है जो टायर 2 और टायर 3 कॉलेजेस में, जिसमें कि उनको पता नहीं होता है कि यार गूगल में जाना है तो कैसे जाना है, राइट? फेसबुक में जाना है तो कैसे जाना है, या फिर उनके अंदर एक मेंटल बैरियर होता है कि शायद मैं अब टायर 2 कॉलेज में तो मैं गूगल में जा ही नहीं सकता, मैं अपना टारगेट ही टीसीएस या इन्फोसिस अब कर लूंगा, है ना? तो उसके लिए हमने क्या करा है, हमने एक पूल बनाया है मेंटोर्स का। अभी हमारे साथ 80 से ज्यादा मेंटोर्स हैं दुनिया के सारे टॉप फैंग कंपनीज के। तो उससे हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को कनेक्ट करवाते हैं एवरी 2 वीक्स। तो इसके थ्रू मेरा ये आइडिया है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में बच्चों को एटलीस्ट 10 अलग अलग कंपनीज के एम्प्लॉय से कनेक्ट करवा दूंगा। और चूंकि ये रेगुलरली बात करेंगे तो दे विल आल्सो हैव द कॉन्फिडेंस कि भले कहूं मैं कि IOI इज नॉट हेल्पिंग मी इन जॉब्स, हर एक बच्चे का अपना एटलीस्ट 10 कनेक्शन होगा, कोई फेसबुक में काम कर रहा होगा, कोई अमेजन में काम कर रहा होगा, जो उनको रेफर करेगा उनके जॉब्स के लिए। तो हमको इनडायरेक्टली उनका प्रोफेशनल नेटवर्क भी बना रहे हैं ताकि दे शुड बी एबल टू हेल्प देमसेल्फ। चौथा, ये जो आप देख रहे हो, हमने वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग अ गुड इमर्शन ऑफ एक कॉर्पोरेट कल्चर का एकेडमिक्स में। बच्चे आ रहे हैं, उनको पता लग रहा था, हाँ। उनको अभी आप देखेंगे बच्चों जो सुबह में आते हैं उनको लगता है कि मैं ऑफिस में शायद काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो उनको एक वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। तो जैसे 11th एंड 12th में हम क्या बोलते हैं कि आप हमारे साथ पढ़ाई करो, हम एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन आपको देंगे, पर भारत में आपको 12th की डिग्री चाहिए, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए आपको स्कूल में एनरोल करके आपको पास होना पड़ेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हियर कि हम आपको जॉब के लिए रेडी करते हैं, आपको वो सारी चीजें बनाते हैं जो आपको एक अच्छा टेकी बनाता है, पर डिग्री लेने की जिम्मेवारी आपकी है। हम लोग प्लेसमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन इंडिया बॉइल्स डाउन टू ओनली वन थिंग कि यार प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, ठीक है? उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो इसके लिए हम 4 डायरेक्शनल अप्रोच बना रहे हैं।
एक सबसे पहले कि पहले तो स्टूडेंट को ही प्रिपेयर करें, है ना। दूसरा उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट करा रहे हैं, उसके लिए हम वर्कशॉप्स कराते हैं बाहर के इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करा रहे हैं, उनका 1-to-1 मेंटरशिप जो कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था कि हर 2 हफ्ते में वो इंडस्ट्री कनेक्ट करते हैं, राइट। तीसरा, हम ऑलरेडी कुछ कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं। वो कंपनीज ऐसी होंगी जो कि इनको इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट्स हमारे कोलैबोरेशन में कैंपस में ही करवाएगी, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग इन पैरेलल में एक एक्सपीरियंस प्लेसमेंट टीम भी बना रहे हैं जो कि कंपनी के साथ टाई अप करेगी, इन लोगों को हेल्प करेगी टू गेट देम मोर एम्प्लॉयबल। तो चारों डायरेक्शन से हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट का प्लेसमेंट का जो रिक्वायरमेंट है दैट गेट्स फुलफिल्ड अराउंड। हाँ सर, ये रियल रिवोल्यूशन है उसमें स्किल सेट डेवलपमेंट में और आपकी नौकरी पाने का। आज भी मुझे याद है आपने एक इंटरव्यू किया था जब आप पीडब्ल्यू स्किल्स चालू कर रहे थे, सचिन सर के साथ वो इंटरव्यू कर रहा था करियर में, तब एक लाइन बोली थी अपन लोगों ने कि अब तक हम आपकी जेई प्रिपरेशन का ध्यान रखते थे, राइट, और उसके बाद में अब हम आपकी नौकरी का भी ध्यान रखते हैं। और अब जो है ना, जैसे हम लोग क्लास में क्या बोलते हैं कि यार मत घबराना, अगर कुछ नहीं हुआ तो वो आईटी नहीं है, मेरे ख्याल तब चेंज कर देना चाहिए। नहीं हुआ तो अब आईओआई होगा। सर मैं आपको एक बताऊं, हमारे पास 3 बच्चे ऐसे हैं जो एनआईटी छोड़ के यहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया। स्कॉलरशिप क्राइटेरिया क्या टेस्ट होता है कुछ? तो पिछली बार का अलग क्राइटेरिया था, तो दैट वाज बेस्ड ऑन एकेडमिक्स। एक तो ये था, दूसरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी करके आप अप्लाई करते हो, फाइनेंशियल रिकवर करते या फिर आप फीमेल हो, तो ये 3 क्राइटेरिया था जिससे हम दे रहे थे। इस बार भी सिमिलर क्राइटेरिया पे होगा, पर इस बार हमारे टेस्ट का स्कोर भी ऐड हो जाएगा, हम टेस्ट लेंगे उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलेगा। तो अच्छा, एक बार अपना नाम बता दोगे? वहां से स्टार्ट करते हैं। क्या चीज मिस कर रहे हो कॉलेज में? ऐसा पक्का कुछ देखो, वो एक पार्ट है जो आपको फ्रेम करता है, मतलब आपकी पर्सनालिटी को फ्रेम करता है। हम लोग सर से पूछ रहे थे ये सारी चीजें कि सर देखो, सर भी कह रहे थे कि आप लोग किस बेसिस पे सवाल पूछ रहे हो। तो वो सिंपल से ये था कि हम लोग एज अ स्टूडेंट जो हम लोगों ने कॉलेज में सीखा है, फेस्ट से सीखा है, इंटरेक्शन से सीखा है, दोस्ती यारी से ज्यादा सीखा है, हॉस्टल में ज्यादा सीखा है एज कम्पेयर टू द क्लासेस, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं सर भी फील कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं हम लोग आपको देने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आप फेस्ट, जैसे अभी सर बता रहे थे फेस्ट वाला भी है, हम लोगों ने कहा सर कि आपका बच्चों का पार्टिसिपेशन दूसरे कॉलेजेस के फेस्ट में भी हो, ठीक है, इंटर आईटीज के होते हैं, उस टाइप के फेस्ट में आप भी पार्टिसिपेट करो और आप भी अपना कैलिबर दिखा पाओ, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आप लोगों को भी आएगा, सारी चीजें होंगी। सर ने जितना, और हम लोगों के जितने भी डाउट्स थे, पर्सनली लेवल पे भी जितने डाउट्स थे, सर ने जो बताए हैं, मुझे लगता है कि विद द टाइम जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो ये सर भी सारी चीज़ों को इवॉल्व कर देंगे। तो ठीक है यार, कोई चीज़ अगर आपको लग रही है कि आप मिस कर रहे हो तो डेफिनेटली एक एडेड एडवांटेज भी आपको कहीं ना कहीं दूसरी साइड से मिल रहा है। देखना, जब आपके फ्रेंड 3rd ईयर में आएंगे ना, और आपने यहाँ पर जैसे सर ने करिकुलम दिया है, जो बताया अभी हम लोगों ने, ठीक है, लिटरली बता रहा हूं, आप 3rd ईयर में आप अपने कॉन्फिडेंस का जरा मैच करके देख लेना। पढ़ लो चाहे कहीं से, नौकरी होगा यहीं से।